अर्शदीप काम हो गया? सर। भौमिक? यस सर। बीरजोत? यस सर। एकम? यस सर। हरजस? सर असाइनमेंट के रह गए, एक दो रह गए। जयवीर? यस सर। कशिश? डन सर। पीयूष? यस सर। ऋत्विक? यस सर। सतीश? यस सर। सिराज? यस सर। सुदिता? सर एनसीईआरटी थोड़ी सी रह गई। क्यों रहती है? सर रात को कंप्लीट करके सोऊंगी। ठीक है। हाँ डाउट्स ले रहा हूँ बेटा, अभी देख लेते हैं। सर हाँ जी बेटा बोलो। 8 o'clock तक मुझे छोड़ देना प्लीज। हाँ हाँ तू छोड़ दे, कोई बात। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर, आपको आई गेस फर्स्ट 6 क्वेश्चंस दिए थे मैंने असाइनमेंट के। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी का? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को? सेकंड क्वेश्चन में डाउट? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा एक ही पार्ट है, ओके देख लेते हैं। ओ वेरी क्यूट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। आई विल टेल यू द मेथड टू राइट EB प्लस AB। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑर्डर्स के बारे में बात की है, सो यू राइट इट लाइक दिस। E उसका ऑर्डर साथ में लिख लो। E का ऑर्डर दिया है P क्रॉस K। B उसका ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस K। A का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस N। और B का ऑर्डर दिया है, आराम से तोड़ो बेटा, 3 क्रॉस K। ये ऑर्डर्स आपको गिवन है, ठीक है? ये ऑर्डर्स आपको गिवन है। आपको बोला EB प्लस AB इज डिफाइंड। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, कॉपी बाद में हो जाएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट होने के लिए वैल्यू ऑफ K मस्ट बी इक्वल टू 3। यस सर। फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज इक्वल होने चाहिए ना मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो फर्स्ट कंडीशन विच यू गेट इज K इक्वल टू 3, राइट? सेकंड कंडीशन N इक्वल टू 3। So result which you get of EB, that is a matrix of P cross K order, and the result of AB is a matrix of 2 cross K order, right? So for these two add up, P must be equal to 2 also. आ गई conditions? आपको क्वेश्चन में क्या बोला? AB find the value of K, P and N. लो तीनों आ गई, समझ में आ गया? सो बस आपको वो ऑर्डर्स, आपने होमवर्क किया बेटा? सेकंड क्वेश्चन है ये, दोबारा देखो। आपको क्वेश्चन में बोला EB प्लस AB इज डिफाइंड, मींस ये प्रोडक्ट भी हो सकता है और ये सम भी हो सकता है। तो ऑर्डर्स पहले साथ साथ में लिख लो, और जो तुम्हें टेक्निक बताई थी कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज इक्वल होने चाहिए तो K इक्वल टू 3, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो इक्वल होने चाहिए तो N इक्वल टू 3। रिजल्ट आ गया P क्रॉस K, रिजल्ट आ गया 2 क्रॉस K। दोनों का सम कब होगा? जब P की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 2K, और K तो K के इक्वल होगा ही होगा। समझ में आ गया बेटा? सबको क्लियर है जिसका डाउट था? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कोई डाउट? 3 में कोई डाउट है? क्वेश्चन 4, 5 में कोई डाउट? सर 4। फोर्थ। ओके, फोर्थ। इट सेज इफ A is 2, if 213 -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1 1 0 -1 is A, मतलब ये इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। सो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लीकेशन क्या बताया था? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, आपके पास 1 1 एलिमेंट आएगा। -2 -1 0, आंसर आ गया -3। ऑर्डर बस बताना है सर। यस सर। ओ पोपट क्वेश्चन,
1 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ 1 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 क्रॉस 1। ठीक है, ऐसे करते हैं सर? हाँ जी बेटे, ऐसे ही करना पक्का? करना यही है क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। अगर आपको नाम से लिखना है तो आप ऐसे करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको इकट्ठा करोगे ए बी हो गया 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, सी हो गया 3 क्रॉस 1, अब इकट्ठा करना है ए बी सी हो जाएगा 1 क्रॉस 1। दैट इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, जैसे मैंने ये लिखा था बेटा। ठीक है, ओके सर। और बोलिए फर्स्ट 5 में और कोई डाउट? फर्स्ट 5 में और कोई डाउट? ये इस 5th क्वेश्चन, 4th था। 6th क्वेश्चन में कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट 5th पार्ट 6th, पहले कोई बात नहीं, 6th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। 1 - 2 3, 7 - 1 5, 0 2 4, -7 5 0, सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 5 7 से। पहले मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 एलिमेंट, 7 - 21, 7 + 0 - 21 कितना हुआ -14। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 - 4 कितना हुआ -5, -5 + 15 कितना हुआ +10। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 - 8, 5 - 8 कितना हुआ -3 + 0 -3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है विद 2 - 5 7, सब्ट्रैक्ट करो, -14 - 2 -16, 10 - -5 15, -3 -7 -10, खत्म। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ये? और A11 गलत लिखा है आपने। कौन सा बिटिया, दोबारा बोल। -16 नहीं होगा, -21 होगा। ये वाला हाँ जी। -16 ही आ रहा है आंसर। बेटे -4 -2 -16 ही होता है ना? ऊपर 0 है ना? ओके देखो, फर्स्ट एलिमेंट बोल रहे हो ना, 1 × 7 कितना हुआ बेटे 7, यस सर। +0 0 -21। राइट, ओके सर। तो आप 7 को भी भूल गए, उसको भी 0 कर दिया आपने। ठीक है, ओके सुदिता, सेकंड पार्ट हो गया इसका? सेकंड पार्ट नहीं हुआ। 1 0 -1 0 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -2 0 0 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 -1 1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 0 + 0 1। समीप क्या गलती कर रहा था? किसी के लिए और के लिए करना है बेटा ये वाला 6th का, और कोई पार्ट? 5th पार्ट, 5th से पहले किसी का? और थर्ड पार्ट भी। थर्ड पार्ट, 3rd and 5th। ओके, ये मिटा दो बेटा पिछले वाले। थर्ड पार्ट देखते हैं। टू 5 7 1 0 2 1 2 3 4 1 6 1 0 2 2 1 3। पहले इनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 10 + 21, 2 + 10 कितना हुआ 12, 12 + 21 33। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1
plus 0 plus 6 7 multiplied by 416 addition with 102 213. अब इसको करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 33 into 4 कितना हुआ 132. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 33, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 33 into 6 180 198. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम नहीं है, फिर सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 28, सेकंड रो सेकंड कॉलम 7, सेकंड रो थर्ड कॉलम 42. ऐड करिए 132 और 1 133. 33 plus 0 33, 198 plus 2 200, 28 plus 2 30, 7 plus 1 8, 42 plus 3 45. खत्म. ठीक बेटे? ओके कशिश? Yes, sir. इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब. एनसीईआरटी के तो जमूरा क्वेश्चन लगे होंगे. Yes, sir. दो थे बस मल्टीप्लाई के. इसका फिफ्थ पार्ट 2 3 4 फॉलोड बाय 0 1 2 1 1 1 3 1 4 6 2 5 प्लस 0 1 2 प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1. लेट्स सिंप्लीफाई. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते ना बोर्ड एडवांस रूल में, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर है 2 3 4 एज इट इज. इसको ब्रैकेट लगाओ, इनको मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 3 प्लस 12 कितना हुआ 0 प्लस 3 प्लस 12 15. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 4 5. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 4 प्लस 10 14. खत्म. फर्स्ट रो ही थी. एडेड विद 0 1 2 प्लस ये वाली मैट्रिक्स बाद में लिख लेंगे. अब इन दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास आया 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 6 एंड 16 प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 30, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 32, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 45, सेकंड रो सेकंड कॉलम 18, सेकंड रो थर्ड कॉलम 48, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 60, थर्ड रो सेकंड कॉलम 24, थर्ड रो थर्ड कॉलम 16 32 32 64. ठीक है. प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ऐड कीजिए इसको, आंसर आ गया 31 12 32 45 19 48 60 24 65. क्लियर बेटा? क्या गलती करी थी? चलो कोई नहीं, लिख लीजिए प्लीज. सिद्धार्थ क्लास में कहा था तू? सर वो कहीं जाना पड़ गया था ये इसलिए. थोड़ा आना जाना और कम नहीं करो. कर- कक्षा 12वीं है आपकी अब. यस सर. जल्दी कर लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा. एनसीईआरटी में है डाउट किसी का? 12 क्वेश्चन जो दिए थे उनमें कोई दिक्कत है? नो सर. Sir, एक डाउट है. बोल बेटे. सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. 7th का सेकंड देख करता हूं बेटा. सर असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है सर. बेटे अभी तो मैंने दिए ही नहीं थे, वो तो आज कराऊंगा. टेंशन काहे ले रहे हो मुन्ना? आज तो 6 तक दिए थे सिर्फ. एनसीईआरटी के दिए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक. क्या दिक्कत है बिटिया इसमें? 7th में कल भी तो ऐसा किया था. पता नहीं ये वाला हो नहीं रहा. 2x plus 3y equal to 2 3 4 0. मैं कर रहा हूं देख इधर. 3x plus 2y equal to 2 minus 2 minus 1 5. पहले बेटा इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट सेम करने के लिए, यस सर. है ना? तो ये हो गई बेटा 6x plus 9y equal to 6 9 12 0. इधर 6x plus 4y equal to 4 minus 4 minus 2 10
दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गया। 5y इक्वल टू 6 माइनस 4 हुआ 2, 9 माइनस माइनस 4 9 4 13, 12 माइनस माइनस 2 14, 0 माइनस 10 माइनस 10 हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ध्यान से कर। ओ 1 मिनट, 9 में 4 गए, ठीक है 5। आगे चले बच्चे, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे के टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। पे अटेंशन सब लोग, सब लोग ध्यान दीजिए। कभी भी किसी मैं इसके हिसाब से नहीं चल रहा हूं, आगे पीछे चल सकता हूं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आगे देखिए कैसे करने हैं क्वेश्चंस। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है सिर्फ आज के, बस क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो जाए। किन्हीं 2 मैट्रिक्स को, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कैन ओनली, स्क्वायर इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं हो सकता। क्यों? अभी देखते हैं कैसे। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, 2 3 -1 4। मैंने बोला ए का स्क्वायर कैलकुलेट करो। इट डज नॉट मीन कि आप हर टर्म का स्क्वायर कर दो, इट मींस आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो। आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2 3 -1 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 -1 4। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो अभी तक आपने सीखी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, करते हैं। 4 - 3 1, 6 + 12 22, -2 -4 -6 -3 + 16 13। ये आ गया इसका स्क्वायर। एक मिनट देख लेता हूं, हो सकता है कई बार गड़बड़। 6 + 12, सॉरी, -3 + 16, ठीक है, सॉरी, ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। ये होल स्क्वायर हो गया। सपोज मैंने बोला था इसका क्यूब निकालो, तो क्यूब कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर इंटू ए। तो जो ए स्क्वायर पहले आया 118 - 6 13, उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 -1 4। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या हो जाएगा? क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो अब क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना? बट क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, ये भी 2 क्रॉस 3 होगा, ये 3 और 2 तो बराबर है ही नहीं। तो कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका स्क्वायर्स क्यूब्स आप नहीं निकाल सकते। स्क्वायर्स क्यूब सिर्फ किसके निकाल सकते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स के। क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे लिखने पे अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो ये 2 क्रॉस 2 है, तो ये 2 और 2 सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? सो एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, प्लीज आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करो। मैंने बोला फाइंड ए स्क्वायर ए क्यूब, ये दोनों निकाल के दिखाओ। ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों निकाल के दिखाइए।
हो गया बेटा स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट? देखिए ध्यान से, कोई नहीं, चेक करो, इसको पिछला मिटा देता हूं। ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, 1 2 -1 3 2 4 1 2 -1 1 2 -1 3 2 4 1 2 -1 मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 6 - 1, आंसर कितना आया 6। फिर 2 + 4 - 2, आंसर आया 4। देन -1 + 8 कितना हुआ 7, + 1 कितना हुआ 8। देन सेकेंड रो पे आ जाओ, 3 + 6 9, 3 + 6 9, 9 + 4 13, then 6 + 4 10 + 8 18, -3 + 8 5, -4 1, 1 + 6 7, -1 6, 2 + 4 6, -2 4, -1 + 8 7, + 1 8। क्लियर? आपका क्लियर है बेटा? आ गया आंसर। ए क्यूब के लिए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर विद ए, यू गेट ए क्यूब। करिए, आंसर निकालिए जल्दी। आप सबका आ गया आंसर? आरुषि, यस सर। आस्था, यस सर। अर्शदीप, भौमिक, बीरजोत, एकस, सबका आंसर आ रहा है। पीयूष, Yes, sir. ओके। सुदिता, Yes, sir. Sir, can I leave? हाँ हाँ बेटा, कोई नहीं, अब संडे को मैं आपको टाइम बता दूंगा कितने बजे आपको वहां आना है। Okay, sir. ओके। Look, हाँ, लोकेशन भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। thank you. ओके बेटा, ये समझ में आ गया सबको? अब आप सब लोग अटेम्प्ट कीजिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट कीजिए। नहीं होगा, मैं बैठा हूं, अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कैसे दिमाग लगता है कि नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट का।
खुद करो खुद करो खुद करो। कॉपी कोई नहीं, खुद करोगे। जब सब अटेम्प्ट कर लोगे तो मैं हट जाऊंगा। एलएचएस सॉल्व कीजिए। देखिए सामने आपको दिया ए और बी, एक दो मैट्रिसेस दिए हैं। आपको कहता है ए प्लस बी बी, ए माइनस बी बी सॉल्व करना है। तो स्मॉल ए इज अ वैल्यू, अ नंबर, कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स। सो ए को कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए 0 0 ए बन गया। बी को कैपिटल बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बी माइनस बी 0 बन गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई कर लिया। मैट्रिसेस में आइडेंटिटीज कभी नहीं लगती कि आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं, मैट्रिसेस में नहीं लगता। मतलब एक सेकंड जरा ध्यान दीजिए, यू कैनॉट राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिसेस में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? ये तो रूल है, ये तो मोदी ने भी बोला था कि 2ab एक्स्ट्रा मिलता है। न्यूज देखते हो? हाँ, बोला था ना उसने, यूएसए में जाके बोला था कि हमें 2ab एक्स्ट्रा, या किसी और कंट्री में 2ab हमें एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं मिलता? तो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता जरा देखो, पढ़ा लिखा होता तो बात ही क्या थी। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सिर्फ चाय बेचने सब कुछ थोड़ा हो जाता है। वो भी बेची कि नहीं बेची पता नहीं। ब्रैकेट खोलते हैं इसमें हमेशा। ए प्लस बी होल स्क्वायर कभी भी निकालना होगा। मैट्रिसेस में कभी भी आपको कोई आइडेंटिटी निकालनी होगी तो आप कोई भी वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते। ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए यू ऑलवेज राइट ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ओपन द ब्रैकेट्स, इट बिकम्स a into a plus b. You have to write each and every step b into a plus b. So it is a square plus ab plus ba plus b square. ये प्रॉपर होगा। अब आप खुद बताओ मेरे को, क्या ab और ba बराबर होता है मैट्रिसेस में? नहीं होता। तो इसीलिए हम इसको 2ab नहीं लिख सकते। So this is very important. You can never ever apply any any algebraic identity in matrices. You always have to open the brackets. Like for example, a plus b into a minus b आ गया किसी न्यूमेरिकल, कहीं पे किसी सिचुएशन में, you cannot write a square minus b square. You always have to open the bracket. You will write it as a into a minus b plus b into a minus b. So you will write a square minus ab plus ba माइनस बी स्क्वायर। अब किसने बोला ए बी और बी ए मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं? अगर इक्वल होते तभी तो जीरो होता ना। ये अगर इक्वल होते तभी तो जीरो होता, इसमें नहीं है इक्वल। समझ में आ गई बात? तो मैट्रिसेस में कभी भी आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते। सबको क्लियर है ये बात जो ऑनलाइन बैठे हैं? सर इसका आरएचएस कैसे सॉल्व होगा सर? किसका बेटा? इसी क्वेश्चन का 8 वाला नंबर जो मैंने लिखा? नो सर, क्वेश्चन नंबर 8 का। ये वाला, ये आ तो गया देखो। नहीं सर, अगर आरएचएस सॉल्व करना है तो कैसे होगा आरएचएस सर? क्यों करूंगा? आरएचएस प्रूव कर दिया बेटा मैंने। नो सर, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसे ही RHS पूछ रहे तो पूछ ले। Yes. आपको बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए निकालिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नंबर है एंड ए दिया है 1001, तो ये तो नंबर है, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? वो मैंने यहां पे भी देखो वही आया था ना, कॉमन ले लिया था फिर मैंने। ओके सर। हाँ बेटे, ये माइनस कैसे आया? ओके, दूसरा देख लेते मेरे को। एक सेकंड, आप बाकी इसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कीजिए सब लोग। सब लोग क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट कीजिए।
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ये कट गया ना, ये तो जीरो हो गया। ठीक तो किया तूने, क्या चाहती है? ओ बिटिया ये स्मॉल है, नंबर है, मैंने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया है ना। ए इंटू बी नंबर्स में तो हो सकता है ना, मैट्रिक्स में नहीं हो सकता। हाँ बेटा, इसमें नहीं लगानी, तुक्के में आ गया, इसके लिए आ गया। पता है क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चल जाती है प्रॉपर्टी, जनरल नहीं चलती। अभी आगे ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी सेम मैट्रिक्स। तो इसीलिए अगर मैं a इंटू आई करूं या i इंटू ए करूं वो सेम आएगा, तो इसलिए वो कट जाता है इसमें, तो उसमें चल जाती है, पर जनरल रूल में नहीं चलती। ठीक है, 9th अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। आ गया आंसर आपका? क्या होगा, आया आपका आंसर? अरे मुन्ना आपका आया? यस सर, आ गया। आया किसी का? यस सर। अरे वेरी गुड, कोई नहीं, बाकी करो जल्दी जल्दी। यहां तक ठीक है? पहला स्टेप सबका क्लियर? अब मल्टीप्लाई करो, 1 1 एक ही एलिमेंट आएगा, 16 प्लस 2x इंटू 1, दिस इंटू 2,
this into x equal to 0. So x square plus 16x plus 28 ऐसे लिखोगे पहले इक्वल टू 0. देयरफॉर ये एलिमेंट भी नल मैट्रिक्स है, तो ईच एलिमेंट इज 0, एक ही एलिमेंट है. सो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0. क्या फैक्टर्स बने? 14 and 2. फैक्टर्स बने 14 and 2. सो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0. x कॉमन x प्लस 14, 2 कॉमन x प्लस 14. So x plus 14 into x plus 2 equal to 0. तो x equal to -2 and -14. ठीक बेटे, समझ में आ गया? अंगद दिया आपको? आपको बच्चे पीछे इधर ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटा? आस्था, पीयूष, Yes, sir. सतीश, सिदक. Yes, sir. ओके, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन पे चलते हैं अब. 15th अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद 16th अटेम्प्ट कीजिए. 15 और 16, 16 और 17 गलती से रिपीट हो गया क्वेश्चन. 15th और 16th ये दोनों अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. 15th एंड 16th अटेम्प्ट कीजिए. हो गया बेटा? फिफ्टीन किसी का हुआ? यस सर. Yes, sir. किसी के लिए करना है मैंने 15 तो बोलिए. 15th करना है किसी के लिए तो बोलिए बच्चे. एकस आपका आ गया 15th. एकस सर डन. ओके, किसी के लिए करना है पीयूष? Yes, sir, हो गया. सिराज, Yes, sir. 16th हो गया.
Yes, sir. 16th अगर कर लिया है तो उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। 16th कर देता हूं। 22, 24, 22, 24, एक मिनट कर रहा हूं बेटा। ट्वेंटी टू और 24 अटेम्प्ट कीजिए। तेरे लिए कौन सा करना है बेटा? 16th आपको बोला a की वैल्यू इज 1 -1 -1 1। कहता है a स्क्वायर के a के इक्वल है, तो बेटा a स्क्वायर पहले कैलकुलेट करो। 1 -1 -1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 -1 1 मल्टीप्लाई करो। 1 + 1 कितना होता है आजकल? 2 -1 -1 -2 -1 -1 +1 +1 मानता है बेटा? ए स्क्वायर किसके बराबर बोल दिया? k टाइम्स a के। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन निकल रहा है। 1 -1 -1 1 तो ये 2a आ गया, तो k कितना हुआ? 2। खत्म। ठीक है। इसके बाद मैंने जो दो बोले, कौन से बोले? 22 एंड 24, ये अटेम्प्ट कीजिए। सर 20 और 22 एंड 24, 22 24, 22 और 24। पावर 16 तक पहुंचना है। पहले स्क्वायर निकालोगे, फिर धीरे धीरे आगे चलोगे, तो स्क्वायर निकाला 0 आ गया, तो आगे की सारी पावर्स क्या हो जाएंगी? 0। तो आंसर हो गया 0। ठीक है, पूरा 0 लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स हो जाती है वो। ट्वेंटी 24, ये वो क्वेश्चन है जो आपको ध्यान होगा, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बोल रहा था कि कई बार नो रियल वैल्यूज भी आ सकता है। हाँ, और दोनों अलग अलग हैं। अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1, ये हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 0, 0 + 0, अल्फा +1, 0 + 1 1। ये ए स्क्वायर आ गया। अब आपको बोला है ए स्क्वायर किसके बराबर? कहां गया? बी के इक्वल। ए स्क्वायर बी के इक्वल मतलब अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा +1 0 तो 1, ये किसके इक्वल? बी के। बी कितना दिया हुआ है? 1051। सो यहां से अल्फा आया +-1, यहां से अल्फा आया 4, कॉमन वैल्यू नहीं है, तो आप बोलोगे देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज पॉसिबल। ठीक है जी, नो रियल रूट्स आंसर। 27th पे दिमाग लगाइए। ट्वेंटी 27 और फिर 31। सबको 22 24 समझ में आ गए? 22 और 24 सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर बोलियो 27। I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल क्या हो? 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर हो गई 1 0 0 1। इजी है। ए स्क्वायर निकाला पहले। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए इंटू ए, उसके बाद इवेल्युएट कर दिया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2। ए स्क्वायर निकाल चुके हो। माइनस 5a का मतलब क्या हुआ? ए को हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। कितना हुआ वो? 15 5 माइनस 5 10। और 7i का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सब एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 7 से। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, सबको क्लियर? अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो दूसरा है ना, जो मैंने आपको दिया 31 दिया है ना, या 32 दिया है? कौन सा दिया? 31। जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में 31 ऐसा ही है, बट उसमें एक छोटी सी चीज फर्क है। क्वेश्चन करने से पहले इधर देख लो, वो आप ही करना। करने से पहले इधर देखो। सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अगर मैं बोलता हूं एफ ऑफ 1 निकालना है, मतलब एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1। ऐसे ही करते हो ना नंबर्स में, 4 इंटू 1। अगर मैं बोलता हूं इसमें मैट्रिक्स निकालनी है, तब आप एक्स की जगह क्या डाल दोगे? मैट्रिक्स डाल दोगे। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और ये 4 नहीं रहेगा, ये 4i बन जाएगा। क्योंकि देखो मैट्रिक्स में क्या आप नंबर ऐड कर सकते हो? मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही तो ऐड होगी। तो ये फंक्शन में जो नंबर होता है, अगर मैं उसमें मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करता हूं तो उस नंबर के साथ क्या आ जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड टू बी 1 इन केस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे नॉर्मल नंबर्स में 1 होता है, वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। तो ये ध्यान रखना, ये गलती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में सीधा ए सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर कहते हैं 4 कैसे ऐड करें? तो 4 नहीं ऐड करना, 4i ऐड करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में 30, कौन सा नंबर है? 31 में आप ही करोगे। आपको a गिवन है, आपको बोला fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 निकालना है। तो आपको f ऑफ a कैलकुलेट करना है। तो आप इसको लिखोगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। और i का कौन सा ऑर्डर लोगे? जो a का ऑर्डर है। अगर a आपका 3:3 है तो i 3:3 लोगे। अगर a 2:2 है तो i को क्या लोगे? 2:2। करो, इसको सॉल्व करो। आप सबको समझ में आ गई ये बात बेटे? यस सर। ओके।
हो गया बेटे? आ गया आंसर? सबको समझ में आ गया कैसे करना है? आप सबको क्लियर है बेटा? घर पे जो बैठे हैं सबको क्लियर है? आज का आपका Yes, sir. काम सुन लीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 35 तक अटेम्प्ट करने हैं असाइनमेंट के। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 35 तक अटेम्प्ट करने हैं बाय मंडे। पॉइंट नंबर 2, संडे को टेस्ट है। संडे को टेस्ट है, सुबह टाइम रहेगा अराउंड 11। और टेस्ट में मैंने आपको बता दिया था मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, उससे पहले तक का आएगा। मल्टीप्लिकेशन से पहले तक का आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक मैट्रिसेस। दैट्स इट। संडे को सर कहाँ तक करनी है? हाँ जी बेटा, कहाँ तक करनी है असाइनमेंट में से? होमवर्क 35 तक करना है बेटा, मंडे तक। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।